आज मैं गायत्री निर्मल आपको लेकर आई हूँ शाहपुर के चांद गांव में, जहाँ के बेवर्ली हिल्स में रहती हैं आप सबकी लीला बा, यानी कि अल्पना बुच। आओ, कैसे हो? एकदम मस्त। मेरे सारे दर्शकों को अल्पना बुच का नमस्कार। और आज आप सब गायत्री के साथ आए हो मेरे इस छोटे से मेरे सपनों के घर में, जिसे मैं सेकंड होम कहती हूँ, पर यही मेरा घर है, यही मेरा सुकून है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं मानती हूँ ये मेरा घर है, वो साईं बाबा के आशीर्वाद से बना है। और हमारे घर के सारे परिवार के लोग साईं बाबा में बहुत मानते हैं, तो हमने पहले एक छोटा सा मंदिर बनाया जहाँ पे हम पूजा करते हैं और उसके बाद हम हमारे घर में प्रवेश करते हैं। चलिए। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। तो अल्पना जी, हर घर का द्वार कुछ ना कुछ कहता है, और आपके घर पर हम देख रहे हैं कि ये क्लैप बोर्ड यहाँ पर है जिस पर लीला विला लिखा है। तो इसकी क्या कहानी है? अब सबसे पहले मेरे सारे दर्शक जानते हैं कि लीला जो कैरेक्टर है मेरे सीरियल अनुपमा का है। पिछले 6 साल से मैं लीला के किरदार में घुल चुकी हूँ। अब लीला मेरे अंदर नस नस में बह चुका है। और लीला विला की बदौलत, लीला विला की वजह से, लीला कैरेक्टर और अनुपमा की वजह से ही मैंने ये मेरा सपना पूरा किया है। तो इसीलिए उस कैरेक्टर को एक ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने इसका नाम रखा है लीला विला। आई एम वेरी थैंकफुल टू स्टार प्लस, मेरी अनुपमा की टीम, राजन साई, सबको, कि ये लीला विला का सपना मैं पूरा कर सके। थैंक यू। और ये जो एलिमेंट्स हैं, एक चीज़ तो है आपके घर में, मैं जब से आई हूँ मैंने देखा है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं, आपने उनको इतना संजो के रखा है यहाँ पर। तो ये जो कल्चर को साथ में लेके चलने वाली एक चीज़ है, हमने आपके मुंबई वाले घर में भी देखा था। हैट्स ऑफ, क्योंकि वो नहीं हो पाता है आजकल। ऐसा है कि सबसे पहले मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ। यानी कितनी भी सक्सेस मिल जाए, कितने भी पैसे आ जाए, कुछ भी हो, मुझे जो भी चीज़ है वो मेरे ज़मीन से जुड़ी हुई है, वही मुझे मेरे घर में रखनी है। और इसीलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आर्टिस्ट कलाकार लोगों ने जो बनाया होता है, वो मैं जहाँ जाती हूँ एग्जीबिशन से वहाँ कलेक्ट करती हूँ। और लकीली पिछले 3 साल से लीला विला जब से बना है, तो जहाँ जाती हूँ वहाँ हर एक चीज़ ऐसी ढूंढती हूँ जो मेरे लीला विला में मैं रख सकूँ। और इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप देख सकोगे, जो मैंने खुद ने रखी है, खुद ने बनाई है, खुद ने डेकोर किए। और जब भी आती हूँ तब कुछ ना कुछ नया लेकर आती हूँ। तो इसलिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनकर ये पूरा ये मेरा लीला विला बन और चुका है। लेट मी टेल यू, पूरा घर देखने के बाद आप ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि इस घर का इंटीरियर किसने किया है। तो 80% इन्होंने खुद किया है, 20% इनकी डॉटर ने किया है। सो प्लीज़ आइए सब लोग। चलते हैं। ये देखिए, ये खंड होता है ना, जो महाराष्ट्रियन मटेरियल होता है, उससे मैंने ये तोरण लिया है। फिर ये है, ये देखिए। सो इसका कोई मीनिंग है? कुछ नहीं, नहीं, बस ऐसे ही गिलहरी ऊपर जा रही है। जी। ओके। तो गायत्री, अब आप जब लीला विला में आ चुके हो, तो अब मैं ये लीला विला में क्या क्या चीज़ें मैंने रखी है उसकी मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले ये एक एंटीक दरवाज़ा, हमने एक दरवाज़ा था सादा, जिसे हमने एंटीक फील दी है। ये सब हमने खुद ने सिलेक्ट करके लगवाए हैं, ये हैंडल है ना। तो ये एक्चुअली यहाँ की वेदर में, यहाँ बहुत बारिश होती है, तो ये परमिट करता नहीं है वुड का फर्नीचर। पर सिर्फ हमने दरवाजे में थोड़ी सी वो लिबर्टी लेके, जब तक टिके तब तक टिके। पर ये एक एंटीक दरवाज़ा मैंने बनाया है। बट इसका ये दरवाजे का हैंडल भी बहुत एंटीक है जी। इट्स लीफ। हाँ, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही मैंने एंटीक में रखा है। फिर ये एक छोटा सा ऐसे, क्योंकि इतना बड़ा तो घर नहीं है, एक तालाब जैसा, वहाँ पे 2 फ्रॉग बैठे हैं, ऐसा मैंने फील दी है। एक पिटारा है, मेरे एक्चुअली पापा का है,
और बहुत मतलब 30-35 साल पुराना ये पिटारा है। और बहुत उस समय लोग इसमें सारी चीज़ें, कपड़े और ज्वेलरीज रखते थे। और आपने क्या रखा है अब इसमें? दिस इज सेंटर टेबल। सेंटर टेबल रखा है और ऐसे मैंने अंदर सारी चीज़ें रखी है और सारी ऐसी चीज़ें रखी है कि कोई आए अगर घर में तो ये XN0 है तो बच्चे खेल सकते आई स्पॉटेड समथिंग। लीला। जी, ये मुझे गिफ्ट दिया है अपनी मेरी को एक्टर कृतिका देसाई ने। वो कहीं गई थी हरिद्वार, तो वहाँ पे उसने किचन देखा तो लीला देखा तो मेरे लिए ये किचन लेकर आई है। अच्छा, आपके को एक्टर्स की बात आपने छेड़ी है, तो आपके अनुपमा शो से यहाँ पर कितने लोग आए हैं? कोई आया है? ऑलमोस्ट हाँ हाँ, डिम्पी आ चुकी है, देन तोशु आशीष, फिर बहुत सारे पहली वाली पकी यानी चांदनी वो आ चुकी है, दूसरी वाली कृतिका भी आ चुकी है, डॉली, एकता वो भी आ चुकी है। और हमेशा मतलब एक ही क्वेश्चन होता है जब मिलते थे कि लीला वीला कब चलना है। तो बहुत मुझसे ज़्यादा उन लोगों ने लीला वीला को ना मन की आंखों से देखा है, क्योंकि जैसे मैंने प्लॉट खरीदा सबको पता था, फिर अभी उसमें ये बना, अभी यहाँ तक डेवलप हुआ है, फर्स्ट फ्लोर बना, तो वो पूरी प्रोसेस में सब इन्वॉल्व थे। कर हम मेरे सारे को एक्टर्स, तो उनके लिए मुझसे ज़्यादा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उन सबको ऐसा लगता है कि ये उनका ही है। और जी हाँ, मैंने हमेशा उनको कहा है कि ये आप लोगों के लिए ही बनाया है, आप कभी भी आओ और मज़े करो। इट इज़ बिकॉज आप ऐसा फील करवाते हो, हमें भी आपने इतना होमली फील करवाया है कि अपना ही लग रहा है घर। ये अब छोटी छोटी चीज़ें मैंने रखी है, लाइक ऐसे रिक्शा है, क्योंकि पता नहीं आगे जाके शायद रिक्शा भी बंद हो जाएगी। फिर ये छोटा सा कैमरा है, उस ज़माने में ऐसे कैमरे ऐसे हुआ करते थे, तो ये या फिर कोई बच्चे आते हैं अगर खेलने तो उनके लिए भौरा रखा है। अरे ये तो बहुत चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती है। गोटी, मार्बल। गोटी एंड बाबल्स, यस। तो ये भी बच्चे खेल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें मैंने रखी है जो कम मिलती है। आप अभी से प्रिपेयर्ड हो कि ऑटो अगर बंद हो गया तो मेरे पास एंटीक रहेगा। ये मैं लेकर आई थी ऋषिकेश से, ये भी। हाँ, ये मेरी बेटी लेकर आई है वियतनाम से। ये वाला, ये आपके मुंबई वाले घर में भी है? जी, मुझे किचन को अलग से बाइफोकेट करना होता है, तो इसके लिए मैं हमेशा किचन के आगे ऐसी चीज़ें रखती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा अभी ये हम किचन की ओर जा रहे हैं। ये जो है ना ये पीस, ये मैंने एक एग्जीबिशन से लिया, काला घोड़ा फेस्टिवल से लिया था। तो ये जब देखा था ना तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हूँ, तो मोटी है, तो थोड़े से ऐसे चबी है, बिंदी लगाई है, जूड़ा भी पहना किया है और साथ में साड़ी भी पहनी है, बिल्कुल लीलाबा की तरह। जी। ये लीलाबा, और शायद लीलाबा बनी थी तब ये नहीं खरीदा था, उसके पहले खरीदा था, तो शायद कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो लीलाबा मैनिफेस्टेशन, यस, लीलाबा थी जो बाहर आ गई। हाउ स्वीट। ये पहले किचन कॉर्नर, फ्रेंच फ्राइज। अब ये है मेरा एक छोटा सा मंदिर, साईं बाबा जैसे मैंने कहा कि मैं मानती हूँ बहुत। ये गणपति, ये इसके साथ है रिद्धि सिद्धि, और ये कामधेनु, ये मेरी मदर इन लॉ का फ़ोटो है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ 1-2 दिन के लिए, फिर जब वापस चली जाती हूँ फिर पता नहीं होता है कि 15 दिन बाद आऊँगी या 20 दिन बाद आऊँगी, तो ये घर खाली रहता है, बंद रहता है। तो मैं हमेशा जाते समय इनको बोल कर जाती हूँ कि अब ये घर आपका है, आप संभाल लेना, और हाँ संभालती है। बट ये रिद्धि सिद्धि की जो मूर्ति है, ये मैंने बहुत कम मंदिरों में देखा है, बहुत। तो क्योंकि वो रिद्धि है और सिद्धि है तभी लीला वीला है। ये मैंने बहुत पहले ही सोचा था कि मेरी किचन की विंडो से ना मुझे बाहर जंगल देखना है, और मुंबई शहर में तो वो जंगल की बात तो पॉसिबल ही नहीं है, और जंगल में घर बनाना वो भी कभी कभी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा घर मुझे चाहिए था कि जो पेड़ पत्तों के बीच घर हो, तो इसलिए ये किचन की विंडो से मैंने इस तरह से हर जगह मुझे, और छोटे छोटे मैंने लाइक इसमें कड़ी पत्ता है, देन लेमन ग्रास है, नींबू है, मिर्ची है, मिर्ची शायद होगी यहाँ पे छोटी सी रेड कलर, तो ऐसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े। लेमन ग्रास की चाय बहुत मज़ेदार होती है, बहुत मज़ेदार होती है, बारिश और वो चाय। ये मेरा घर संभालती है तारा, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आकर पूरा ये घर साफ करती है और अच्छे से। और ये खुद नीचे, ये बेवरली हिल पे है, ठीक है, तो नीचे एक गांव है। कौन सा गांव है तुम्हारा? कथोरपाड़ा, वहाँ रहती है, तो वो हिल पे चढ़ के आती है। आप वहाँ से नीचे से ऊपर तक आते हो? छोटा रास्ता है।
इतना छोटे से इतना रास्ते छोटा ये। मतलब वहाँ सांप बिच्छू सब होता है सब तो जानवर भी लोग आते हैं।